गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस पार्ट 2। अभी तक हमने पढ़ा था टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम हमारा जो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो पहला, और इसमें कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला टेंस है, पहला टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कौन सी चीज आती है? जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा। अब देखिए इसमें कौन सा टेंस है, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा। अब यहां लास्ट में गागेगी आया है, इसका मतलब यह फ्यूचर टेंस नहीं है। हमने देखा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। नहीं, यह नहीं है। इसी तरह से हमने ये हमारा सेंटेंस लिखा, क्रिकेट मैच कल शुरू होगा। तो इसमें लास्ट में गा है, तो इसको हम फ्यूचर टेंस नहीं कह सकते। यह हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे, इसको अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो जैसे द क्रिकेट मैच विल स्टार्ट टुमारो। एक तो हमने ये बनाया इसका। सेकंड हम बनाएंगे द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब बताइए कौन सा सही है इसमें। एक हमने बनाया क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे द क्रिकेट मैच विल स्टार्ट टुमारो। ये हमने फर्स्ट इंग्लिश में बनाया है। सेकंड हमने बनाया द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स टुमारो। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा। इसमें हमारा यह सेंटेंस है जो रॉन्ग है, यह सेंटेंस है जो सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें जो हमारा टाइम है वो तो है हमारा प्रेजेंट। हमारा टाइम क्या है? इसमें टाइम तो है फ्यूचर, लेकिन जो टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट है। टाइम इसमें क्या हो जाएगा? इसमें टाइम होगा फ्यूचर प्लान है। और जो हमारा इसमें टेंस है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस को हम इसमें बनाते हैं द क्रिकेट मैच स्टार्ट टुमारो। यह हमारा फ्यूचर टेंस नहीं होगा। अब हमारे प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि लास्ट में गा आया है, ये आया है, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। नहीं, इसमें फ्यूचर प्लान है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब देखिए, सबसे पहला हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी चीजें आती है। इसमें हमारा आता है फ्यूचर प्लान एक्शन। फ्यूचर प्लान एक्शन।
जो हमारा फ्यूचर प्लान एक्शन होता है वो हमारा आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब जो हमारा प्लान है वो कैसा हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है फिक्स, एक हो सकता है नॉट फिक्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हमारा फ्यूचर प्लान आता है, फ्यूचर प्लान हमारा एक्शन है जो किस तरह का हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है और नॉट फिक्स भी हो सकता है। अब कैसे होगा, फिक्स कैसे होगा, जैसे हमने अभी लिखा, फिक्स में आता है हमारा 80%, इसमें आता है 40%। अगर जो हमारा प्लान है, जैसे मैं आपसे मिलूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं आपसे मिलता हूं, इस तरह के जो सेंटेंस है फ्यूचर प्लान, मैं आपसे मिलूंगा, अर्थात इसमें जो मेरा प्लान है हो सकता है नहीं मिले, तो इस तरह के वाक्य आते हैं जो हमारे आते हैं नॉट फिक्स में। मैं खाना खाऊंगा, वह कल बाजार जाएगा, सीता कल विद्यालय जाएगी, तो इसमें क्या है, संभावना कम है, 40% है। ये हमारे स्वयं पर निर्भर करता है अगर हम इस कार्य को करें या ना करें। तो जो प्लान हमारा नॉट फिक्स होता है वह कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह के वाक्य को हम बनाते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। फ्यूचर सिंपल टेंस में जिसमें कार्य होने की संभावना 40% अर्थात कम होती है, इस तरह का जो हमारा प्लान है वो हमारा टेंस बनता है फ्यूचर सिंपल टेंस। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसमें किस तरह के, ट्रेन सुबह 10 बजे यहाँ से जाएगी, ट्रेन कल भी 8:30 पर यहाँ से रवाना होगी, अर्थात समय दिया गया, माना जयपुर से ट्रेन अलवर के लिए 9 बजे जाएगी, तो इसमें टाइम दिया हुआ है 9 AM। अगर मान लो हमें 9 बजे ट्रेन जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां 10 बजे पहुंचेंगे, फिक्स है, अर्थात 9 बजे ट्रेन रवाना होगी तो हमें लगभग 8:45 पर लगभग वहां पहुंचना होगा, तो ट्रेन 9 बजे चली जाएगी। तो यह जो प्लान हो गया क्या हमारा, फिक्स हो गया। नरेंद्र मोदी कल चाइना जाएंगे, तो इसमें भी हमारा प्लान फिक्स हो गया, नरेंद्र मोदी कल चाइना जाएंगे। यह एरोप्लेन कल सुबह 10 बजे जाएगी, तो इसमें लास्ट में गागेगी है, इससे मतलब हमारा फ्यूचर टेंस नहीं है। जिसमें हमारा प्लान फिक्स होता है और संभावना 90% होती है या 80% होती है, वह हमारा आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अर्थात जो हमारा प्लान फिक्स है वह हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो नॉट फिक्स है उसमें हो जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें एबिलिटी भी हो सकती है, इसमें एबिलिटी भी हो सकती है, उसके बाद पावर भी हो सकती है, अर्थात एबिलिटी और पावर, कार्य करने की क्षमता और योग्यता, अर्थात जो कार्य हमें लगता है कि फिक्स है, जैसे यह ट्रेन यहाँ से कल सुबह 10 बजे रवाना होगी, तो इसमें लास्ट में गागेगी है, उससे नहीं, प्लान फिक्स है, जो फिक्स प्लान है और समय है तो उसके अनुसार हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे, जो नॉट फिक्स है उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। अब इसका जो हमें स्ट्रक्चर है वो क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हमें देखना है, इसमें एक दिया जाता है सब्जेक्ट, एक होगी वर्ब, एक होगा अदर वर्ब। अब हमारी जो वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वर्ब एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, एक फिफ्थ फॉर्म होती है। तो हमें सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, कैसा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वर्ब कौन सी लेंगे, वर्ब लेंगे V5। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम वर्ब कौन सी लेंगे, V1। ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, देखिए माना हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हम कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और कौन सी लगेगी, V5। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल तो उसके साथ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, V1। अर्थात जैसे हमारी 5 वर्ब होती है 1 2 3 4 5। माना हमने लिखा गो, इसमें आ गया वेंट, इसमें आ गया गोन, इसमें आ गया गोइंग और इसमें आ गया गोज। तो ये हमारी होगी V5 और ये हमारी होगी V1। जैसे हम लिखते हैं राम, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहां लिखते हैं वी भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमने देखा कि हमें वर्ब लेनी है गो यानी जाना, राम जाता है तो हमने यहां देखा सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर देंगे, अर्थात सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लेते हैं, V5 क्या है इसमें, गोज, तो राम के साथ लगा देंगे गोज, राम जाता है। अगर V है, V हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगेगी, V1, तो V1 क्या है, गो, तो राम के साथ लगा देंगे गो, पीछे कुछ भी लगा सकते हैं। कहाँ जाता है, टू स्कूल, टू मार्केट, जो हमें लिखना चाहे वो लिख देंगे। हमें क्या याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले हम इसको साधारण समझते हैं, पहले इसको विस्तार से आराम से देखो। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वह खाना खाता है, तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, जो सिंगुलर है ही, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ही के साथ आ जाएगा ईट्स, V5 आ जाएगा। वह खाता है, अगर वे खाते हैं, दे के साथ ईट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब इसमें SES लगाया जाता है, जैसे देखिए इसका जो हम साधारण सेंटेंस पढ़ते हैं, पहला स्ट्रक्चर इसका आता है, सब्जेक्ट प्लस V1 भी आ सकती है, V5 भी आ सकता है, प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल टेंस का, साधारण वाक्य का। इसमें अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ SES लगाया जाता है, तो इसमें SES किसके साथ लगाते हैं, नोट। यदि किसी मेन वर्ब का लास्ट लेटर SH CH SS OX Z है। हमने देखा कि किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर SH CH SS OX Z है तो उस वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, ES। उस वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, ES। अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, जैसे हमने लिखा गो, हमने लिखा पुश, हमने लिखा रस, हमने लिखा किस। देखिए, अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर अर्थात अंतिम अक्षर SH CH SS OX Z यह आता है तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, ES का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी लिखेंगे तो यहाँ देखा गो का लास्ट लेटर क्या है, O, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, गोज। इसी तरह से ये लिखा पुश, इसका लास्ट लेटर क्या है, SH, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, पुशेज। इसी तरह से रस, इसका लास्ट का लेटर क्या है, SH, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, रसेज। इसी तरह से इसमें किस SS, तो इसका भी क्या हो जाएगा, किसेज। अब SES किसके साथ लगाते हैं, अगर मान लो SH CH नहीं आता है, जैसे आ जाता है, ये तो था हमारा ES, किसके साथ लगाएंगे, यदि किसी मेन वर्ब का लास्ट लेटर हमारा SH आता है, CH आता है, SS आता है, O आता है,
एक्स आता है, जेड आता है, SHCHSSOXZ लास्ट वाला लेटर, इसमें O आया था, ES लगा दिया, इसमें SH आया था, ES लगा दिया, रस आया था, ES लगा दिया, SS आया था, S लगा दिया। अगर माना कि ये नहीं आता है तो उन सभी के साथ हम S का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंडीशन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए। देखिए अब माना कि SES नहीं आता है, जैसे प्ले, रीड, जंप। अब ये हमने देखा प्ले, इसमें ना तो SH है, ना ही CH है, ना ही SS है, ना ही O है, ना ही X है और ना ही Z है। ये हमने देखा SH CHSSOXZ। अब इसमें हमने देखा प्ले के पीछे ये कोई सा भी वर्ड नहीं है तो हम इसके साथ खाली S लगा देंगे, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्लेज। अब इसमें रीड, इसमें भी नहीं है SHCHSSOXZ, ये वाला लास्ट का लेटर नहीं है तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, S। नहीं होने पर सभी के साथ S लगाया जाता है। इसमें जंप है तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, जंप्स। तो वे सभी वर्ब जिनके लास्ट का लेटर ये नहीं होता है उन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, S का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ SES का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए नोट डाल के हम लिखेंगे S और ES का प्रयोग हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। S और ES का प्रयोग हम केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम SES नहीं लगाते। जैसे लिखा यहाँ पे मनीष, MANISH, माना कि हमने यहाँ लिखा मनीष ईट्स एन एप्पल। मनीष है जो एक आम खाता है, तो यहाँ हमने देखा मनीष, मनीष हमारा सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ हमने देखा कि यहाँ लिखा हुआ था मनीष ईट्स एन एप्पल। अब हम एक दूसरा वाक्य लिखते हैं, यहाँ हमारा मनीष सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर के साथ क्या लगाया, V5। V5 में क्या लगाया, S क्यों लगाया, क्योंकि जब किसी वर्ब में SHCHSSOXZ नहीं होता है तो उन सभी के साथ S लगाते हैं, और जिनका लास्ट लेटर ये होता है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ES। तो जिस किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर ये होता है उनके साथ ES और नहीं होने पर S। तो यहाँ हमने ईट के साथ क्या लगा दिया, ईट्स। लेकिन हम एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ हमने लिखा V, यहां हमने लिखा V। सेकेंड एग्जाम्पल, V के बाद हम क्या लिखते हैं, प्ले क्रिकेट, V प्ले क्रिकेट। अब यहाँ जो प्ले है उसके साथ ना तो S आएगा और ना ही ES आएगा, इसके साथ ना S आएगा ना ES आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम उसके साथ SES का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे C आ जाता तो C के साथ क्या लगाएंगे हम, प्लेज, C प्लेज क्रिकेट। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर। तो SES का जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। तो V था तो V के साथ हम ना तो S लगाएंगे ना ही ES लगाएंगे, और S और ES का जो प्रयोग है वर्ब सिंगुलर और प्लूरल केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाई जाती है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हमारे वर्ब का लास्ट लेटर SHCHSSOXZ होगा
तो उनके साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर ये वाले लेटर नहीं होंगे अंत के तो हम उसके साथ एस का प्रयोग करेंगे। और इनका प्रयोग केवल किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हमारा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। हम एस ईएस का प्रयोग करते हैं। इससे आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी ये टेंस, इससे आगे हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।